सन 1947 से हिंदुस्तान की राजनीति में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए जिसमें चंद स्वार्थी नेताओं ने स्वार्थ की राजनीति की है। कभी देश के नाम पर, कभी कौम के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी भेदभाव मिटाने के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर, कभी झूठे वायदों के आधार पर। जो नेता स्वार्थ की राजनीति करते हैं उनको जनता को बेवकूफ बनाना बंद करना होगा। अब समय आ गया है ऐसे स्वार्थी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने का। अब जनता बेवकूफ और उल्लू नहीं बनेगी, क्योंकि अब हमें ऐसा नेता मिल गया है जो हिंदुस्तान की राजनीति को नए सिरे से, नए तरीके से, नए ढंग से चलाएगा। ऐसी साफ सुथरी छवि के नेता हैं जिनका नाम लेकर गौरव की अनुभूति होती है। जी, उनका नाम है राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी दमदार, निर्भीक, निडर, निष्पक्ष, साफ छवि के नेता हैं। राजकुमार सैनी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हरियाणा में 52 सालों में हुए भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है। राजकुमार सैनी जी चाहते हैं कि प्रदेश में सबको समान रोजगार और बराबरी का हक मिले। राजकुमार सैनी एक ऐसे न्यायप्रिय नेता जो 100% आरक्षण का फार्मूला देकर समाज में हर वर्ग और जाति को उसका हक दिलवाने की पहल कर रहे हैं, ताकि कोई भी नेता किसी दूसरी जाति का हक मारकर अपनी जाति को ना दे सके। चाहे किसी भी जाति का मुख्यमंत्री बने, वो भेदभाव नहीं कर सकेगा। राजकुमार सैनी एक ऐसे दूरदर्शी नेता जो हमारे दो की नीति को अपनाकर देश में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी से निजात दिलवाएंगे। और राजकुमार सैनी एक ऐसे कामगार जो एक परिवार, एक रोजगार की मुहिम को लागू करेंगे, जिसमें अब तक जिन लोगों के हाथ में सरकार थी उनके परिवारों और उनके रिश्तेदारों के ऊंचे पदों पर 10-10 लोग मिल जाएंगे। बाकी के लोग चपरासी लगने में भी मोहताज रहे हैं। एक परिवार और एक रोजगार की नीति अपनाई जाएगी और मनरेगा स्कीम में 250 रुपए मजदूरों को खाली बैठाकर दिए जाते हैं। इसमें से आधे पैसे अधिकारियों की भेंट चढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ मजदूरों की कमी में किसानों को 2 गुना रेट पर मजदूर मिलते हैं। हम मजदूर किसान के लिए इकट्ठी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें 300 दिन काम देंगे और 250 रुपए मनरेगा से और 250 रुपए किसान देगा। मजदूर को मिल जाएंगे 500 रुपए प्रतिदिन, किसान को 250 रुपए में मजदूर मिल जाएगा। देश की आधी आबादी काम के साथ जुड़ जाएगी। राजकुमार सैनी जी चाहते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही इस देश के शासक हों, जो जन समस्याओं से रूबरू होकर लोकसभा में पहुंचे। जनता से हारे नकारे लोग चोर दरवाजे से राज्यसभा में घुसकर देश के लोकतंत्र को अंग्रेजों की तरह कठपुतली बनाकर ना नचाएं, क्योंकि ये सदन तो अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था कि राज्यसभा में बैठकर हम जो हुक्म देंगे हमारे गुलाम हिंदुस्तानी लोकसभा में उसकी पालना करेंगे। लेकिन अब देश आजाद हो चुका है, इसलिए राज्यसभा को समाप्त करना होगा। तो आइए हरियाणा राज्य से नई राजनीति का सफर शुरू करने में राजकुमार सैनी का हम सभी मिलकर साथ दें।